इस बीच जो बड़ी खबर हमारे पास है उसके मुताबिक रूस के ही सोची में पुतिन और एर्दोगन की मुलाकात हुई है। सीक्रेट मीटिंग बताई गई। पश्चिमी बैन पर यहां चर्चा की खबर भी मिल रही है। साथ ही यह भी कि प्रतिबंधों से निपटने पर अब रणनीति बना रहे हैं पुतिन। यूक्रेन से फूड सप्लाई की डील कराने के लिए पुतिन ने शुक्रिया भी कहा है। और देखिए, रूस से रिश्तों पर अफ्रीकी देशों को अमेरिका ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी गई है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ने कहा क्या है? कहा यह है कि रूस से रिश्ते अगर बढ़ाए तो एक्शन होगा। रूस से सिर्फ गेहूं और फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, रूसी तेल खरीदा तो प्रतिबंध झेलने ही होंगे। ये अमेरिकी राजदूत की सीधी चेतावनी। और अमेरिका ने क्या चेतावनी दी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस का साथ अगर कोई लेता है तो उसको भारी पड़ेगा। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने अमेरिकी देशों को यह वार्निंग दी है और क्या कहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। रूस से सिर्फ फर्टिलाइजर और गेहूं खरीद सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स के राजदूत ने कहा है। और किसी दूसरी तरह से रूस से रिश्ते बढ़ाएं तो प्रतिबंध लागू होंगे। ये बड़ी चेतावनी है रूस को लेकर। अफ्रीकी देश अमेरिकी प्रतिबंधों को ना तोड़े। यूएस राजदूत ने अपना रुख साफ किया और कहा है कि रूसी तेल खरीदने पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यानी बेशक वहां पर युद्ध के जो हालात हैं उस बीच में अभी भी अमेरिका की जो निगाहें हैं वो रशिया पर टेढ़ी हैं। सरदार नजर, जो स्थितियां आप देख रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, तमाम चीजों के बीच में अभी भी अमेरिका जो है वो रशिया को छोड़ने वाला, बख्शने वाला नहीं है। और अफ्रीकी देशों को जो धमकी है उसी तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, बयानबाजी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका का कंट्रोल अपने पर है, आसपास के देशों पर है, पर अफ्रीकन नेशंस में नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि अपनी नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यदि अफ्रीकन देश फर्टिलाइज़र और गेहूं से ऊपर आगे बढ़कर कुछ सामान लेते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए, तो अमेरिका की ये सिर्फ एक चेतावनी, एक बयानबाजी रह जाएगी। लेकिन इस बीच प्रोफेसर संतोष कुमार, सवाल अभी भी यही है कि जो अभी तक हम लगातार एक लेवल पर मानवीय संकट की भी बात कर रहे हैं, अभी तक के हमने जो हिरोशिमा में हुआ उसके बाद देखा पूरी दुनिया ने क्या सीखा, और इस बीच परमाणु स्ट्रेंथ के बलबूते अपने आप को ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हुए थ्रेट्स देना जो रूस लगातार करता आया है, उस लिहाज से मानवीय संकट के साथ साथ खाद्यान्न संकट भी तो एक सबसे बड़ी समस्या देखी ना हमने इस वॉर के बाद। जी बिल्कुल सुरभ जी, ये देखिए, ये तो वही कहावत होने जा रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। जी। चाइना जो है आर्थिक मोर्चे पे खुद भी काफी बुरी तरह से अंदरूनी खतरे झेल रहा है। वो अब किसी भी हालत में ये नहीं चाहता है कि जापान कोरोना काल में जिस तरह से जापान, यूरोपीय और अमेरिका, सारी दुनिया की इकोनॉमी टूटी है, उससे उसको आगे का भी दिख रहा है कि अब ये इससे ज्यादा अगर डैमेज हम इसको कर ले गए, जैसे सेमीकंडक्टर का मामला अभी चल ही रहा है, तो ये प्रतिबंध जो है आगे जाकर के काफी विस्तृत रूप ले लेंगे। और खाद्यान्न संकट के रूप में अगर रशिया यूक्रेन इसी तरह चलता रहा तो दिक्कत तो स्वाभाविक रूप से आने वाली है आगे। अच्छा संतोष जी, ये फूमियो किशिदा की तरफ से जो इशारा किया गया है आज के दिन, जापान की तरफ से क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश है जब वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि हमने हिरोशिमा नागासाकी में जो कुछ हुआ उससे बहुत सीख ली नहीं है, दुनिया में नए नए वॉर फ्रंट्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जापान का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि क्वाड में भारत के साथ है जापान, और जापान की आशंका अपने आप में कितनी रियल है? देखिए, उन्होंने एक ही लाइन में कई बात कह दी है। आप देखिए कि जापान लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ाता जा रहा है, क्वाड में भी शामिल हुआ है। उसको पता है कि चीन और रशिया उसके लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के आगे जापान जो है खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। उसे जो दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से ये पॉलिसी अपनी धीमे धीमे चेंज करेंगे और चीजें जो है एक खतरनाक रूप ले उससे पहले वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें, इस लिहाज से।